Hello guys, welcome back to my channel again. And in this video, we are going to know about the most important topics in physical pharmaceutics that was previous year 2018 to the 19 सेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे. जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सब उसको हम लोग देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. देखिए, जो सेक्शन ए है इसमें क्या होता है कि 10 क्वेश्चन होते हैं और इन 10 क्वेश्चन में से हमको 10 के 10 सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. सो सबसे पहला जो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ. तो क्वेश्चन फर्स्ट का ए जो है डिफाइन पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन क्या होता है इसको डिफाइन करनी है. ठीक. सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन अस्कल्ज हार्डी रूल. ठीक. ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो इसको भी डिफाइन करना है. ठीक. तो ये चूँकि ये अपने सिलेबस से ही है तो आपको सारा चीज़ें सिलेबस में मिलेंगी. ठीक है. अब हम तीसरे क्वेश्चन की बातें करते हैं. गिव एप्लीकेशंस ऑफ द प्लग फ्लो इन फॉर्मुलेशन. प्लग फ्लो इन फॉर्मुलेशन का क्या करना है, एप्लीकेशन देना है. ठीक. Now the fourth question is give example of multi-point viscometer. ठीक. एंड क्वेश्चन नंबर ई है डिफाइन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. क्वेश्चन नंबर एफ जो है व्हाट इज द टर्म माइक्रो इमल्सन. माइक्रो इमल्सन क्या होता है, चूँकि ये यूनिट 3 का है, कोर्स डिस्पर्जन का. ठीक. और ये दिस वन क्वेश्चन नंबर जी जो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मार्टिन एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर. ठीक. क्वेश्चन नंबर एच है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक मेथड. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव हैकेल्स इक्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस. ठीक. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म काइनेटिक विस्कोसिटी. ठीक है. सो ये था सेक्शन ए का ऑल द 2 मार्क्स क्वेश्चंस. ठीक है. अब हम लोग सेक्शन बी देखेंगे. सेक्शन बी में क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. ठीक है. वो भी 10 मार्क्स के होते हैं. ठीक. सो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग में पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द रियोग्राम मॉलिकुलर मैकेनिज्म मैथमेटिकल इक्वेशन एंड द सुटेबल एग्जाम्पल. ठीक. Now the question number B is explain the working principle of the adhesion apparatus with the help of a level diagram and also give the method for the size determination. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सी जो है उसको देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर सी कहता है कंप्यूट द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म. ठीक. तो ये सेक्शन नंबर बी है इन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. मतलब सेक्शन सी से क्या क्या क्वेश्चंस उठाए गए हैं. सेक्शन नंबर सी जो होता है वो होता है 7 मार्क्स की. ठीक. सो उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल डिस्पर्जन. जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है कोलाइडल डिस्पर्जन को उसको डिस्कस करना है, उसको लिखना है. Now the question number B is explain the derived properties of powder. पाउडर की जो derived property है उसको explain करना है. ठीक है. Now question number C जो है describe the film theory of emulsion. अब जो film theory of emulsion होता है उसको बोलते हैं हम adsorbed film and interfacial tension theory. ठीक है. तो ये घुमा कर भी पूछ सकता है तो इसका आप ख्याल रखना. ठीक. Now the question number D is what is thixotropy, give its application in depot injection. ठीक. And question number E is explain the working principle of rotational viscometer with the help of a labeled diagram. ठीक. Now question number F is define zero order reactions, give equation for determining the shelf life and the half life for the same. ठीक है. तो ये क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर पूछा है तो आप देख सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग सेल्फ लाइफ एंड हाफ लाइफ फॉर द सेम. ठीक.
क्वेश्चन नंबर जी जो है वो है इन्यूमरेट द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। देखो फ्रेंड्स, जितने भी सेक्शन सी होते हैं और सेक्शन बी होते हैं, इनमें तो तय होता है कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं, ना ज़्यादा तो 2 या तो 3 से क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते ही हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको वो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस दिखाता हूँ। आप लोग क्या, ये जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का ये जो अपना सिलेबस है, ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट जो है वो कोलाइडल डिस्पर्जन। इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक, एंड उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज कोलाइड्स के, ठीक, उसके बाद ऑप्टिकल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। ये सेकेंडरी में रख सकता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पोज सिस्टम पूछे, ठीक। अब आते हैं हम यूनिट 2 पर, उसमें क्या होता है रियोलॉजी। रियोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन, उसके बाद स्यूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक्स, थेक्सोट्रॉपी इन द फॉर्मुलेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में आपका प्लास्टिक भी आ सकता है, प्लास्टिक, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड हैकल्स इक्वेशन, ठीक। एंड अगर यूनिट 3 की हम बातें करते हैं तो इसमें क्या होगा, कोर्स डिस्पर्जन, इसमें क्या, सस्पेंशन, इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक। एंड द नेक्स्ट वन इज इमल्सन एंड द थ्योरीज ऑफ द इमल्सिफिकेशन, these are the importance is stability of emulsion, and the most important one is the HLB method, emulsion formulation by the HLB method, ठीक है। अब हम यूनिट 4 पर आते हैं, तो यूनिट 4 में आता है अपना माइक्रोमैग्नेटिक्स। तो सबसे पहले तो इसका जो डिफिनेशन है माइक्रोमैग्नेटिक्स की, उसको आपको तैयार होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Now, methods for determining particle size by the different methods. This is important, okay? And इसके बाद जो important है वो है method for determining surface area and the derived properties of the powder, ठीक। अब अगर यूनिट 5 में हम आते हैं तो मैं क्लियर बता दूं आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड द जीरो, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रेट ऑफ काइनेटिक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नाउ द फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी ये 5 यूनिट से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बातें करते हैं तो इसमें आयनिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट, ऑक्सीडेशन। नाउ द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इन द एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म, ठीक है, ठीक। तो ये अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था, टॉपिक्स थे that can be asked in the physical pharmaceutics, okay, so this was all about the questions related to the physical pharmaceutics. That was very important questions that may be asked in your semester exam, okay. Thank you so much for watching our video. Thank you.